क्या आप भी यूके में आना चाहते हो बिना किसी स्पॉन्सर के, घूमना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, साथ ही साथ पैसा भी कमाना चाहते हो, तो भाई आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ला दी है यूके गवर्नमेंट ने। यूथ हॉलिडे वीज़ा 2025 का लेटेस्ट अपडेट आ गया है और बहुत जल्द बोला जाए तो नेक्स्ट मंथ आपके लिए फॉर्म ओपन होने वाले हैं। यदि आप प्लान कर रहे हो यूके में आने के लिए तो भाई आप प्लान कर सकते हो। साथ ही साथ ये न्यूज़ आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है। काफ़ी लोग बहुत सारे डाउट में रहते हैं, तो भाई इस वीडियो में हम बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं सभी लोगों के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे थे। हम वन बाई क्वेश्चन उठाएंगे, वन बाई वन, और सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपी के लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सब लोग सही होंगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में हम यूटिलिटी वीजा के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं 2025 का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूटिलिटी वीजा होता क्या है, काफी लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। यूटिलिटी वीजा होता है भाई, आपको यूके में आने का मौका मिलता है टेम्पररी, वो भी पूरे 2 साल के लिए, जिसमें आप जॉब भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो और पूरा पूरा यूके भी घूम सकते हो। ये वीजा हर यंगस्टर के लिए ही होता है, क्योंकि इसकी 18 टू 30 तक है और काफ़ी कंट्रीज में इसको बढ़ा के 35 तक कर दिया है, बट इंडिया वालों के लिए भाई ये 18 से 30 के बीच की एज के लिए होता है। अब स्टार्ट क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उनको भी हमें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हो सकता है कि आपको भी मन में वो डाउट हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं, वन क्वेश्चन लेते हैं। एक कमेंट तो बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जा रहा था कि मैम हमारी जो डिग्री है वो परसुइंग है, मैंने अभी 12th क्लियर किया है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताऊँ, आप अप्लाई तो कर सकते हो, बट इंडिया के लिए जो आपके लिए क्राइटेरिया है उसमें आपको मस्ट है आपकी डिग्री। तो आप यदि परसुइंग कर देते हो, इन केस आपने ना आपका 12th क्लियर किया या 1 ईयर आपका ना अपनी डिग्री का फर्स्ट ईयर हो आपका कंप्लीट हो गया और आपने ये वीज़ा अप्लाई कर दिया और आपको लकी चैम निकल आते हैं, आपको भी वो मिल जाता है, सक्सेसफुल का मेल आ गया। तो आप अपनी डिग्री कर उनको है ना शो नहीं कर पाओगे, तो आपका वीज़ा बाद में रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अभी पूरी अपनी डिग्री करो, उसके बाद आप अप्लाई करना। यदि आपने बिना डिग्री किए अप्लाई कर दिया तो आपको वीज़ा तो आपका अभी तो स्टार्टिंग में आपको सक्सेसफुल मिल आ भी सकता है आपका, बट आगे जाके रिजेक्ट हो सकता है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। एक कमेंट मेरे पास ये भी आ रहा था कि मैम क्या हम अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकते हैं या नहीं ला सकते? तो मैं आपको बताऊँ कि भई ये वीज़ा सिर्फ़ आप ही के लिए है, तो आप इसमें डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली मेंबर किसी को भी नहीं ला सकते हो। हाँ, बट आप उनके लिए वीज़ा दूसरा अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ, आप अपने साथ में डिपेंडेंट में नहीं लेके आ सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन, मेरे पास ये भी क्वेश्चन कमेंट आ रहा था, मेरे पास ये भी कमेंट आ रहा था कि मैम यदि हम ऐसा तो नहीं है कि हमें एकदम हाई रैंक वाली जो कॉलेजेस हैं उधर से डिग्री करनी है जब हमें यहाँ यूके में आने का मौका मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वो अच्छी होगी, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री कर सकते हो और आप यूके में आने के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी चाहिए होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी आप अपनी डिग्री करते हो तो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। एक कमेंट ये भी बहुत आ रहा था कि मैम मेरी एज जो है 33 है, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास मैंने और भी किसी से पूछा था, तो वो बोल रहे थे कि आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊँ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हो ये चीज़, क्योंकि इंडिया के लिए क्राइटेरिया है वो सिर्फ़ 80 से 30 की एज के लोग ही कर सकते हैं। हाँ, कुछ कंट्री में 35 कर दिया है, बट इंडिया में अभी 18 टू 13 ही है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आप 31 के भी हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ज़बरदस्ती आप अपने लिए अप्लाई करोगे तो जो आना चाहता है एक्चुअली में उसको जिसको अपॉर्च्युनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप फिल ना करें यदि आप 31 के हो जाते हैं तो। एक कमेंट मेरे पास ये भी आ रहा था कि मैम इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पुट अप करते हैं? यदि हमें एलिजिबिलिटी वीज़ा मिल जाता है, तो हमें क्या वहाँ इंटरव्यू के आंसर देने पड़ेंगे? तो मैं आपको बताऊँ कि भई आपके इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन वो पुट अप करेंगे, आपके आइडेंटिटी के बारे में पूछ सकते हैं कि आपका नाम, एड्रेस, फुल नेम, बेसिक चीज़ पूछ सकते हो। ये भी पूछ सकते हो कि आप यूके में क्यों जा रहे हो? जनरल सी बात है कि आप यदि यूके में जा रहे हो तो कुछ तो आपका एम होगा, यदि आप घूमने जा रहे हो या सिर्फ़ पढ़ाई करने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, जो भी आपको लगता है तो आप उनको वो ट्रूली बता दें कि भई मैं ऐसे-ऐसे, यदि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, या मैं जॉब करने जा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ। और ये भी चाह सकते हो साथ ही साथ आप जब आप यूके में जाओगे तो उनको आपसे रेंट एग्रीमेंट, क्योंकि आपने कोई बुक होटल तो बुक किया होगा या कोई भी यदि आपने रेंट से घर लिया होगा तो कुछ तो आपने लिया होगा, तो आप उसका एड्रेस वो भी उनको शो ज़रूर करा देना। वो आपसे ये चीज़ पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पुट अप करेंगे, आप ईज़ी तरीके से आंसर दे सकते हो।
हाँ, बट उससे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी काफ़ी टाइम है, तो आप प्लीज़ अपनी इंग्लिश पे थोड़ा फ़ोकस कर लेना, थोड़ी-सी इंग्लिश लैंग्वेज सही कर लेना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई इंग्लिश आप करके आओ टेंशन के मारे, नहीं, आप थोड़ी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ और इवन आप उनको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओ, तो इतनी इंग्लिश आप एटलीस्ट करके ही आना। यहाँ आने के बाद आप इन लोगों से मिलोगे, बात करोगे, तो आपकी इम्प्रूव बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि मैम ये ओपन कब होगा? तो मैं आपको बताऊँ, ये तो 1 जनवरी में होता है और जो सेकंड जो आता है वो जुलाई में आता है, तो जुलाई में आने वाला है। काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर रहे थे, क्या मैम मैं फ्रेशर हूँ, मुझे यहाँ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मुझे भी वहाँ जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती है मोबिलिटी वीज़ा के थ्रू? तो मैं आपको बताऊँ कि हाँ, यहाँ बहुत सारी जॉब्स हैं। यहाँ ऐसे पार्ट टाइम, फुल टाइम बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, यहाँ आप वेयर हाउस में काम कर सकते हो। यहाँ इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटी है, आप किसी भी उस एरिया में जाकर जॉब कर सकते हो। यदि आप हेल्थ केयर में जॉब करना चाहते हो, आईटी में काम करना चाहते हो, तो भई यहाँ काम तो यहाँ बहुत सारी जॉब्स हैं, बट आपको लगता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है, तो पार्ट टाइम जॉब भी बहुत है। यदि आपको लगता है कि फुल टाइम जॉब करना चाहिए, तो आपको यहाँ फुल टाइम जॉब भी बहुत है। हाँ, ऐसा डरने की कोई बात नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। हाँ, आपको जॉब मिल सकती है। हाँ, बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी, यदि आपका वीज़ा आपको सक्सेसफुल का मेल आ जाता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो आप इंडिया से में बैठ के ही ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ अपने रिज़्यूम अपडेट कर दें। हाँ, और अपना जो भी रिज़्यूम है वो यूके स्टाइल में आप उसको अपडेट कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी जॉब करने के लिए यूके में। बिल्कुल, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पहले से ही, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी यूके में, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर दे पाऊँ। एक कमेंट ये भी बहुत आ रहा था कि मैम हमने बीकॉम किए है, तो क्या हमें बीकॉम के बाद भी जॉब मिल सकती है? नहीं मिल सकती है, और मैं साथ ही साथ सीए की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, बीकॉम आप चाहे बीकॉम करो, चाहे बीबीए करो या कोई भी बैचलर डिग्री करते हो, बट आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो वीज़ा के लिए। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी जो डिग्री है वो बीई मतलब आपकी इंजीनियर ही आप होना चाहिए या डॉक्टर ही आप होना चाहिए, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। आप कोई भी डिग्री कर सकते हो यूके में आने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे आपने बीकॉम किया है और आप सीए की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको हाईएस्ट डिग्री चाहिए होती है, क्या आप बैचलर कोई भी डिग्री होगा आप तो भी अप्लाई कर सकते हो यूके के लिए। कमेंट ये भी बहुत आ रहा था कि मैम ऐसे मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया, उसका वीज़ा की फीस भी पे कर दी है, हेल्थ सब चार्ज भी मैंने पे कर दिया है, बाद में मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर केसेस में रिफंड नहीं मिलता है। हाँ, बट कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं इसमें रिफंड मिल जाता है, तो उससे पहले आप फुली सारे डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म फिल करें, तो भई एक बार आप टोल फ्री नंबर पे बैठ के बात भी कर सकते हो। मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ आपको रिफंड नहीं मिलता है यदि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो भई ये चीज़ ज़रूर है कि आप यदि फॉर्म फिल कर रहे हो तो बड़ा केयरफुल करो और एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें कि यदि ऐसी ये कंडीशन होती है तो क्या हमें वीज़ा की फ़ीस वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलती है। बहुत कम केसेस चांस होते हैं जिसमें आपको कोई स्पेशल केस आ जाता तो उसमें आपको वीज़ा की फ़ीस मिल जाती है, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको वीज़ा की फ़ीस मिले। एक कमेंट मेरे पास ये भी आता है कि मैम हम फूड इंडस्ट्री से हैं, क्या वहाँ यूके में ऐसी कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी है? तो भाई यहाँ बहुत सारी जॉब अपॉर्च्युनिटी है। या आप यूके में रह के फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, जैसे शेफ़ है, कुक है, किचन का कोई काम होता है, वेटर का कोई काम होता है, या आपको कोई टेक्निकल काम के लिए जाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ जॉब अपॉर्च्युनिटी तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, चाहे आप फूड इंडस्ट्री से हो या आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, तो आपको यूके में जॉब तो मिल जाएँगी। एक जो इम्पोर्टेंट बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि अपने डॉक्यूमेंट जो है पूरे सही रखना। यदि आप यूके में यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हो तो। क्योंकि काफ़ी लोगों का पिछली बार जो जैन में आया था, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि उनका इस वज़ह से रिजेक्ट हो गया, इन वज़ह से रिजेक्ट हो गया। तो मैं आपको बताऊँ, एक तो अपना पासपोर्ट आप अभी अप्लाई कर दो, यदि आपको एक्सपायरी होने वाला है आपका पासपोर्ट, यदि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप अभी आप जाके अप्लाई कर दो। और केयरफुल अप्लाई करना, जिसमें नेम्स और सरनेम बहुत ध्यान से आप फिल करना। कइयों बार क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, नेम डाल देते हो, सरनेम नहीं डालते हो, तो पासपोर्ट में सरनेम नहीं आता है। तो सरनेम सही डालना, नेम सही डालना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सही डालना और साथ-साथ स्पेलिंग सही मैच करना। ये भी बहुत लोगों की गलती की वजह से ना इस बार जो जेल में आया था यूनिवर्सिटी वीज़ा के लिए, तो काफ़ी लोगों का रिजेक्ट हो गया था। तो ये वही मैं आपको टिप देने वाली हूँ
कि आप बिल्कुल केयरफुल रखिए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, यदि आपका पासपोर्ट अभी नहीं है, और मिनिमम 6 मंथ के लिए आपका वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट, तो वो भी बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आप सोच रहे हो कि आपके पास पासपोर्ट है बट वो एक्सपायरी होने वाला है, तो उसका भी ध्यान रखें। आप अभी जाकर अप्लाई कर सकते हो, अभी काफ़ी टाइम है, पूरा 1 महीना, इसमें आपकी पासपोर्ट आपका अच्छे से आ जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी? तो भई एक तो पासपोर्ट है, एक बैंक स्टेटमेंट है जिसमें आपको 28 डेज़ का जो भी आपका प्रीवियस डेज़ के जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपको यूके में यहाँ शो करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ ये कि आपको अपना टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट ज़रूर शो करना पड़ेगा, और उसके बाद चाहिए होगा आपको प्रूफ ऑफ जो आप सिलेक्शन हुआ होगा, आपका मेल आया होगा सक्सेसफुल का, तो वो भी आपको वहाँ प्रूफ करना पड़ेगा। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको सही डॉक्यूमेंट मतलब आपको चाहिए होगा जब यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर सकूँ, और आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ बहुत जल्द।